सभी साथियों को यूपी सिंह की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। उसके अंदर हम पढ़ाई करेंगे सर्कुलेटरी या सर्कुलेशन जो है हमारा, उसके बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सर्कुलेटरी जो हमारा ब्लड है हमारे पूरे शरीर के अंदर सर्कुलेट करता है। इसके बारे में पूरी जानकारी हम लेंगे। 24 घंटे 365 दिन पूरा हमारा ब्लड पूरी बॉडी के हर पार्ट के पास जाता है, हर ऑर्गन के पास जाता है, फिर वहाँ से वापस आता है। तो इसको कंप्लीट पढ़ने के लिए हमने पीछे हार्ट का पढ़ा था कि हार्ट कैसे हमारे ब्लड को सर्कुलेट करता है। अब केवल हम ये पढ़ेंगे, वो तो बताया था कि हमने जो हमारा हार्ट है कैसे ब्लड को आगे भेजता है, हमने वहाँ तक बात की। हमारा जो पंपिंग सेट है, हमारा जो हार्ट है, ये कैसे हमारे ब्लड को भेजता है, कैसे उसको रिसीव करता है। ब्लड जाता कैसे है? कोई ना कोई हमारे अंदर पाइप्स लगी होगी ना। ये तो है नहीं कि हमने एक मोटर, आप सबके घर में मोटर तो लगी होगी, ये मोटर लगी होती है, ठीक है, पानी की मोटर। हमारा एक साइड से पानी आता है, चाहे वो जमीन से आए चाहे वो नगर निगम से आए, ये पानी आता है, ये उसको प्रेशर देकर ऊपर भेजता है। हमारी 3 मंजिल 4 मंजिल जो टैंकी हो उसके ऊपर भेज देता है। अगर हम ये पाइप नहीं लगाए तो पानी यहाँ बह जाएगा। उसको ऊपर ले जा सकते हैं हम? नहीं जाएगा। उसको ऊपर ले जाने के लिए हमें पाइप्स लाइन चाहिए, जो पाइप हमारी ऊपर तक पहुँचाती है। फिर उसके बाद हमारे घर के सभी टैप्स में, चाहे वो बाथरूम हो, चाहे वो किचन हो, या हमारे बेड़े के अंदर वॉशिंग मशीन रखी है उसके अंदर जाना हो, तो उन पाइप लाइन से, अलग अलग पाइप लाइन से वो पानी हमारा पहुंच जाता है। तो ये बात तो तय है कि बिना पाइप लाइन के जो हमारा पानी है वो ऊपर नहीं जा सकता। इसी तरीके से जो हमारा ब्लड यहाँ पे प्योर ब्लड निकला था, पूरा पढ़ाया था कि ये जो है हमारा इस वाले पार्ट से निकलना है। जो हमारा हार्ट का नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ से पूरा जो ब्लड है वो प्योर ब्लड पूरी बॉडी के ऑर्गन को जाता है। ये तो क्लियर है। और यहाँ से फिर जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, ऑक्सीजन वो वहाँ पे डिफ्यूज हो जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला मिक्स जो ब्लड है वो वापस हमारे हार्ट के
ऊपर वाले पार्ट में, जिसको हम बोलते हैं आरे, उसमें आता है, राइट ऑरिकल में। तो अब हमने ये पढ़ना है कि ये जो हमारी जो पाइप्स हैं, ये वाली, इनको बोलते क्या है, कि बिना इन नर्व्स के ये हमारा जो है, इनको बोलते हैं ब्लड वेसल्स। क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स। बिना इसके पॉसिबल नहीं है हमारा खून का दौड़ना हमारे शरीर के अंदर, हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन के पास। इनको हम क्या बोलेंगे? आपका ब्लड वेसल्स। तो ये जो ब्लड वेसल्स है हमारी, एक हमने इसमें ये पढ़ना है कि हमारे शरीर के अंदर जो है ये ब्लड वेसल है, ये कितने टाइप की होती है। फिर हमने ये पढ़ना है कि परमात्मा ने ये जो खून का दौरा बनाया है, ये इसको क्या बोलते हैं? ये जो सिस्टम है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको बोलते क्या है? कितने प्रकार के सिस्टम होते हैं? सबसे पहले हम सिस्टम की बात करेंगे कि जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम है वो होते कितने किस्म के हैं? ये होती है 3 किस्म के। एक तो होता है हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम उसको बोलते हैं जो किसी पाइप के द्वारा ऊपर नीचे जाए, किसी वेसल्स के द्वारा ऊपर नीचे जाए, उसको कहते हैं क्लोज। हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारा जो ये जो सिस्टम चलता है सर्कुलेटरी, वो है क्लोज। जो हमारा खून जाता है वो भी एक आर्टरी के थ्रू जाता है, जो वापस आता है वो भी एक वेल्स के थ्रू आता है। ठीक है, ये हमारा जो ह्यूमन के अंदर है ये पूरे का पूरा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कोई वेसल नहीं होती, खून ऐसे ही चलता रहता है पूरी बॉडी के अंदर। जितने हमारे समुद्री जीव है उनके अंदर, या घरों में जो कॉकरोच पाया जाता है उसके अंदर, इनके अंदर ब्लड नहीं होता। ब्लड होता है वाइट कलर का होता है इसके अंदर ब्लड जो है कॉकरोच के अंदर। आप अगर उसको उल्टा करके देखेंगे तो आपको वो ब्लड चलता हुआ दिखाई देगा उसके शरीर के अंदर। जिन्होंने साइंस पढ़ी है उनको पता होगा कि ये जो आते हैं जीव, ये इनका होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इनके अंदर वेसल्स नहीं होती। अगर हमारे शरीर के अंदर वेसल्स नहीं होती तो क्या होता है? कहीं कट लग गया तो वहीं से ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा, तो हमारी डेथ हो जाती। पूरा अगर ब्लड हमारे शरीर से निकल जाए तो हमारी डेथ हो जाएगी। एक आता है मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम, तीसरा मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम। मिक्स के अंदर क्लोज भी होता है और ओपन भी होता है, मतलब उसमें वेसल भी होंगी और ओपन भी होगा। जैसे कि मछली, फिश जो खाते हैं उनको पता होगा जब उनको काटते हैं उसमें से ब्लड नहीं निकलता, मगर उनकी पूंछ, उनके जो खंभ हैं उनके अंदर नर्व्स होती है, वहाँ पे ब्लड होता है। तो हमने क्या ये नहीं पढ़ना, हमने आज क्या पढ़ना है
ये तो हमें मालूम होना चाहिए कि कितने प्रकार के हमारे जो ह्यूमन बीइंग है, जो लिविंग जीव हैं, जितने प्रकार के, सब में 3 किस्म का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मगर ह्यूमन में होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, अब क्लोज जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये एक पाइप के द्वारा, एक ब्लड वेसल जिनको बोलते हैं, उनके द्वारा ये पूरे शरीर में दौड़ता है। ये होगी हमारी ब्लड वेसल्स, इनके द्वारा ये शरीर में दौड़ता है। अब ब्लड वेसल जो हैं वो भी जो है 3 किस्म की होती है। ब्लड वेसल जो है 3 किस्म की होती है। जो हमारी ये नलियाँ है, ये जो पाइप है, 3 किस्म की होती है। नंबर 1 पे आर्टरी, नंबर 1 पे आर्टरी, फिर नंबर 2 पे आता है वेन्स। अब हम आर्टरी पढ़ेंगे। आर्टरी क्या होता है? जो हमारी वेन्स, जो हमारी वेसल्स, सॉरी वेन्स कह रहा, वेसल्स, जो हमारी वेसल्स प्योर ब्लड को हमारे शरीर के ऑर्गन तक लेकर जाएगी। प्योर ब्लड हमारा कौन सा होता है? जिसमें कि ऑक्सीजन मिक्स है। जिसमें ऑक्सीजन मिक्स है उसको क्या कहते हैं हम? आर्टरीज। हमारे शरीर में, पूरे शरीर में आर्टरी के थ्रू ही ब्लड, जो प्योर ब्लड है, वो पूरे शरीर में सब अंगों तक जाता है। और उन अंगों से, उन ऑर्गन से जो हमारा ब्लड वापस आए हमारे हार्ट के अंदर, ये हार्ट से कहाँ जाता है? बॉडी को। आर्टरी में हार्ट से कहाँ जाता है? बॉडी को, बॉडी के ऑर्गन्स को, बॉडी के हर सेल को। ये होता है प्योर ब्लड। प्योर ब्लड इसको हम कह सकते हैं कि जिसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स हो, उसको कहते हैं प्योर ब्लड। जो कि हमारा हार्ट के लेफ्ट साइड के नीचे वाले चैम्बर से जाता है। ओके, अब दूसरा आ गया वेन्स। और ये जो ब्लड जितना भी गया हमारे बॉडी को, जितना भी गया उतने का उतना हमने उसमें पूरा पढ़ा था कि कैसे हमारे ऊपर वापस आता है। तो पूरे का पूरा वो जो ब्लड है वापस आता है, वापस इसके थ्रू आता है। जो ये होती है इनको कहते हैं वेन्स। वेन्स के थ्रू वापस आता है। इसको हम कहते हैं, या आप ये बोलिए, बॉडी से जो हार्ट को जाता है इसको कहते हैं वेन्स। ये हमारा इम्प्योर ब्लड लेकर आता है। इम्प्योर ब्लड मीन्स जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है। कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स वाला हमारा जो है वो वेन्स के थ्रू हमारे राइट ओरिकल के ऊपर, हार्ट के ऊपर वाले चैम्बर में, राइट वाले में ऊपर आता है। ठीक है। अब तीसरी जो हमारी वेसल है वो है कैपिलरी। कैपिलरी कैपिलरी हमारी है तीसरी किस्म की वेसल्स। अब इसके अंदर भी प्योर ब्लड ही होता है। अब हम
हम बात करेंगे जो आर्टरी है, इसमें प्योर ब्लड होता है। आर्टरी हमारे शरीर के अंदर थोड़ा नीचे की साइड, हमारी जो स्किन है उसके नीचे की साइड होती है। और जो हमें ये दिखाई दे रही है ना, ये वाली ब्लूइश कलर की, या हमारी यहाँ दिखाई देती हैं, कोइयों की बहुत मोटी मोटी होती हैं, इनको कहते हैं वेन्स। इसके अंदर जो है कौन सा ब्लड होता है? इम्प्योर ब्लड। अब हमें डिफरेंस पता चल गया। जो आर्टरी वेन्स हैं ये हमारे शरीर के अंदर की साइड होती हैं, हमें ऐसे दिखाई नहीं देती। ये जो दिखाई देती हैं ऊपर से नसें हमारी, ये क्या होती हैं? वेन्स। इसमें इम्प्योर ब्लड होता है। जो आर्टरी है इसमें हार्ट से बॉडी ऑर्गन को ब्लड जाता है, प्योर ब्लड जाता है। और ये मोटी होती हैं और गहराई पे होती हैं, ये थोड़ी मोटी होती हैं। और इसके अंदर जो प्रेशर होता है, जैसे हमने पढ़ा था, हम बीपी की बात करें अगर, बीपी की बात करें कितना होता है? अराउंड 180 होना चाहिए, 120-80। ओके, ये जो 120 वाला है, ये मैंने पहले आपको बताया था, जिस प्रेशर से ये पंप होता है पूरे शरीर को, वो वाला ये 120 होता है ऊपर वाला। तो आर्टरी के अंदर जो प्रेशर है वो 120 होता है, बढ़ भी जाता है 150, 60, 70, 80, 230, 40 भी हो जाता है। वो आपको मैंने ब्लड प्रेशर वाले में पढ़ा दिया था, ठीक है। ये इसमें जो प्रेशर है 120 है। अब जो वेन्स हैं, अब जैसे हमने बात की टैंकी की, हमने पानी वहाँ पे प्रेशर से भेजा, 4 मंजिल तक तो चढ़ गया, तो उसके बाद जब वो जाएगा नीचे या कहीं भी, तो उसका जो प्रेशर है उतना नहीं होता जो कि उस मोटर का था। उस मोटर ने तो उसको आगे पंप किया था। तो एक तो डिस्टेंस, एक सर्फेस कांटेक्ट, फ्रिक्शन होती है उसकी, फ्रिक्शन होने से इसका जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, वो हो जाता है 80। ये नॉर्मल की बात हो रही है, कईयों का 60 भी हो जाता है, 50 तो बहुत डेंजरस है। अब इसका प्रेशर 80 हो जाता है। अब इसकी बात करें वेन्स की। वेन्स बॉडी से हार्ट को इम्प्योर ब्लड भेजता है। इसके अंदर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो प्रेशर है अराउंड 80 होता है, और ये पतली होती हैं, ऊपर होती हैं, और इसका कलर क्या होता है? ब्लू, लाइटिश ब्लू होता है। जैसे मैं एक फुटबॉल को लेकर दीवार पे मारूं ऐसे, तो जब मैं वो वापस आएगा उतने प्रेशर से नहीं आएगा। हार्ट ने पंप किया 120 पे, तो तकरीबन ये जाकर 70-80 की रेंज में ऊपर आता है। अगर किसी का बीपी हाई हो गया, 170 हो गया मान लीजिए, तो ये जो वापसी आएगा ये 80 की स्पीड पे नहीं आएगा, ये नीचे वाला भी बढ़ जाएगा, ये भी तकरीबन 115-120 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। अब परमात्मा ने हमें कितना समझदारी से बनाया कि जो हमारा प्योर ब्लड था उसको नीचे रखा, और ये जो हमारा इम्प्योर ब्लड था इसके अंदर प्रेशर भी कम है, इसको ऊपर रखा। और ये पतली भी होती हैं, और ये जो हमारी आर्टरीज हैं ये मजबूत भी होती है, क्योंकि इसके अंदर प्रेशर भी ज़्यादा है। अब आमतौर पे आपने देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, टीवी पे देखा होगा, पिक्चरों में देखा होगा, किसी से थोड़ी नाराजगी हुई तो आपने नसें काट ली, नसें काट ली। अब नसें तो काट ली, कौन सी काटी? वेन्स काटी हैं, आर्टरी नहीं काटी। जिसके अंदर के प्योर ब्लड था, जिसका प्रेशर बहुत ज़्यादा था, वेन्स काटी हैं। वेन्स काटी हैं तो ब्लड थोड़ा ही निकलेगा, इम्प्योर ब्लड निकलेगा, तो आदमी की डेथ नहीं होती।
99% किसी की डेथ नहीं होती, सब बच जाते हैं। हाँ, घर वाले डर जरूर जाते हैं कि अब आपने इसके उल्ट देखा होगा टीवी में, पिक्चरों में, या फिर अखबारों में पढ़ा होगा कि उसकी गर्दन यहाँ से काट दी। ऑन द स्पॉट डेथ होती है, क्योंकि यहाँ पे हमारी आर्टरीज जारी होती है। मेन ब्लड की जो सप्लाई हमारे सर को जानी है, हमारे ब्रेन को जानी है, एकदम से ख़त्म हो जाती है, तो उसकी डेथ ऑन का स्पॉट हो जाती है और खून बहता रहता है। वो जो खून बहेगा आर्टरी से, वो जल्दी आपका बंद नहीं होगा। वेन्स वाला जो खून है ये बंद भी हो जाता है, और क्योंकि जो हमारा लीवर है एक ऐसा केमिकल बनाता है ब्लड को सुखाने का, वो केमिकल बनता है, तो अपने फटाफट ब्लड निकल के ये सूख जाता है। तो ये तो था इसके बारे में। अब हम बात करेंगे आर्टरीज के बारे में। आर्टरी कितने प्रकार की है? पहले हमारे ब्लड वेसल होती 3 प्रकार की, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी। अब हम बात करेंगे आर्टरी की, जो कि प्योर ब्लड को लेकर जाती है। उसको हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन मिक्स हो। ये भी हमारी जो है 3 ही किस्म की होती है। हमारी आर्टरी और वेन्स 3 किस्म की होती है। अब जो आर्टरी है ये होती है 3 किस्म की। हम इसको ऐसे पढ़ लेते हैं कि ये हमारा क्या है, हार्ट। इसको समझने में आसानी रहेगी। और यहाँ पे हमारी है शिरा या बॉडी ऑर्गन, कोशिका इनको बोलते हैं, कोशिका। शिरा बोलते हैं वेन्स को। ओके, सबसे पहले ये हार्ट से हमारी जो जाएगी, आर्टरी को हिंदी में बोलते हैं धमनी। सबसे पहले जाएगी महाधमनी में। महाधमनी, महाधमनी को एरोटा भी बोलते हैं, एरोटा, AOROTA। अब इसके बाद आगे ब्लड जाएगा महाधमनी से, फिर आएगा धमनी में, आर्टरी में। धमनी इससे थोड़ी पतली होती है, धमनी इससे पतली होती है, आर्टरी बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद ये जाता है छोटी धमनी के अंदर, आर्टोरियल में। ये आगे आगे छोटी धमनी, फिर छोटी धमनी के अंदर ये जाता है हमारा कोशिका में। अब यहाँ पे जो है बॉडी ऑर्गन्स को, या हमारे जितने सेल्स हैं, हमारे बॉडी के पार्ट्स, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आके ये वापस चलेगा। अब इसकी स्पीड वहाँ तो थी 120, यहाँ आके 80 हो जाती है, अराउंड है ये। अब ये हमारी कौन सी थी, छोटी धमनी। और इसके नीचे भी आएगी हमारी छोटी शिरा। शिरा, शिरा कहते हैं वेन्स को। ये हमारे शिरा के अंदर आ गया। फिर छोटी शिरा के बाद आ गई शिरा हमारी, थोड़ी सी ये बड़ी है। फिर इसके बाद आ गई महाशिरा, जैसे ऊपर महाधमनी थी, ये महाशिरा ये बड़ी है। फिर इससे वापस यहाँ जाएगी। और ये जो हमारी महाशिरा है, ये हमने पढ़ा था हार्ट के अंदर, ये 2 होती हैं। ये 2 होती हैं। कहाँ होती हैं? ये जो हमारा हार्ट है, हार्ट के
राइट ऑरिकुलर में दो आती हैं, एक ऊपर एक नीचे। पहले भी बताया था जैसे कि जो हमारे स्टमक से ऊपर का हिस्सा है उसमें से ब्लड इसके थ्रू आता है, जो नीचे का पार्ट है उससे ब्लड हमारा नीचे, ये सुपीरियर थी ये इन्फीरियर थी, ऊपर वाली सुपीरियर नीचे वाली इन्फीरियर, इनके थ्रू आता है। अब ये बिल्कुल समझिए। अब मैं आपको इसको एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ कि कैसे हमारा ब्लड जो है सर्कुलेट करता है। अब हमने यहाँ पे ये अपना हार्ट बना लिया। हार्ट के 4 चैम्बर थे, यहाँ से वेन है हमारी ये, यहाँ से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड आया, यहाँ पर 3 वाल्व थे, यहाँ से हमारा ये ब्लड गया कहाँ पे गया, हमारा लंग्स के अंदर। तो ये जो है हमारी नीचे वाली, इसको कहते हैं पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी। इसके अंदर जो है जो हमारा ब्लड आता है वो कौन सा आता है, कार्बन डाइऑक्साइड इम्प्योर ब्लड आता है। ये जा रहा है हमारा कहाँ पे, ये जाता है हमारे फेफड़ों को, हमारे लंग्स को। वहाँ से प्योर हुआ, उसमें ऑक्सीजन मिल गई, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, तो ये हमारा जो ब्लड है फिर वापस जाएगा कहाँ पर, हमारे हार्ट के अंदर, हार्ट के ऊपर वाले चैम्बर में, लेफ्ट ऑरिकल में। ओके, अब ये जो है इसको कहते हैं पल्मोनरी, ये वेन था, ये है आर्टरी, किसके अंदर प्योर है, ये पल्मोनरी वेन, ये पल्मोनरी आर्टरी। फिर यहाँ से फिर हमारा ब्लड जो है वो हमारी पूरी बॉडी के हर भाग को जाएगा। फिर वापसी कैसे आएगा, वापसी वेन के थ्रू आएगा। पहले हमारी छोटी वेन होगी, फिर मीडियम होगी, उसके बाद बड़ी वेन होगी, ऊपर जाके हमारी जो वेन्स हैं 2 पार्ट में हमारे हार्ट के अंदर आती है। ये तो था आज का हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड वेसल्स हमारी कैसे होती है, ब्लड वेसल्स में हमारे खून कैसे आता है। एक इसमें और मैं बात ऐड करना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारा ब्लड आर्टरी के थ्रू आया, हमारे पैर के अंदर आ गया। ओके, ये हमारा पैर इसमें आ गया, तो यहाँ पे इसका प्रेशर कम हो गया। अब वहां से ऊपर जाना है, अब जाना ऊपर है, जाना ऊपर, इसका प्रेशर कम है, ऊपर से प्रेशर ज़्यादा था, अब नीचे से इसका प्रेशर ज़्यादा है। तो अब ये ब्लड यहाँ भी तो रुक सकता है। कईयों का आपने देखा होगा पैर सूज जाते हैं बहुत ज़्यादा, बैठने पे भी सूज जाते हैं, क्योंकि बैठने पे जब उनकी सर्कुलेशन नहीं होती, ब्लड की सर्कुलेशन नहीं हो रही, चलते फिरते नहीं है, तो उनके पैर सूज जाते हैं, या लेटे लेटे सूज जाते हैं, या ज़्यादा देर बैठने पे सूज जाते हैं, क्योंकि जो उनकी वेन्स हैं वो थोड़ी कमज़ोर हो चुकी हैं, वो दब जाती हैं बैठने से, वो जो ब्लड है उसकी सर्कुलेशन जो है धीरे हो जाती है, तो वहाँ पे ब्लड ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, सूज जाता है। पर बच्चों में नहीं होता या बड़ों में नहीं होता। अगर उसी लिए हमारे को भगवान ने क्या बनाया था, जो हमारी ये जो वेन्स हैं, एक इसमें मैंने और ऐड करना भूल गया कि हमारी आर्टरी के अंदर जिसमें प्योर ब्लड आता है उसमें तो प्रेशर क्या है,
नली के अंदर है, प्रेशर से जाएगा। तो उसके अंदर वाल कोई नहीं होता, कोई वाल परमात्मा ने नहीं लगाया कि सीधा जा। अगर वाल लगे होते तो, अगर जगह जगह दरवाजे होते तो क्या होता, उसका प्रेशर कम हो जाता। सीधा वहाँ से डायरेक्ट जो है सीधा हमारा आएगा, कोई वॉल नहीं लगा उसके अंदर, विदाउट वॉल है। मगर वेन्स के अंदर जगह जगह वॉल लगे होते हैं, ताकि अगर जो ब्लड ऊपर चला गया तो भाई वापस ना आइयो तू, अब ऊपर जा तो ऊपर ही जा, वो नीचे नहीं आना चाहिए वापस। तो परमात्मा ने उसके अंदर वॉल लगा दिए। कैसे वॉल लगे होते हैं, मान लीजिए ये हमारी जो वेन्स है, इसके अंदर अब यहां से ब्लड गया, इसको ब्लू कलर का लेते हैं ना, कहीं ब्लड ये हमारा कौन सा है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है। तो ये ब्लड ऊपर गया, ये वॉल थे। अब ये नीचे अगर आना चाहेगा तो ये दोनों वॉल हैं, ये जो दोनों वॉल हैं वो ऐसे हो जाएंगे। अब ब्लड ये नीचे नहीं आ पाएगा, इसको ऊपर ही जाना पड़ेगा। फिर पीछे से और हमारा ब्लड आ रहा है, कौन सा आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, वो फिर उसको और प्रेशर देगा, अभी ऊपर चल ऊपर चल ऊपर चल, तो वो उसको ज़बरदस्ती हमारे हार्ट के पास ले आएगा। अब कईयों की आपने देखा होगा वेरिकोज वेन होती है, मोटी मोटी वेन बन जाती है। वो वेरिकोज वेन के बारे में हम फिर बाद में बात करेंगे। अब हमें ये तो पता चल गया कि वेरिकोज वेन जो है बनती क्यों है, क्योंकि उनका ब्लड जो है यहाँ पे आके रुक गया, जब ब्लड ऊपर गया तो यहाँ पे थोड़ा सा रुक गया, फिर यहाँ पे रुक गया, जम गया। तो ये जमता जमता जो है ये हमारी जो नीली नीली वेन दिखाई देनी शुरू हो जाती है। तो उनका एक तो ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है, सीधी सी बात है। जो ऊपर जो हमारा ब्लड वापसी जा रहा है हार्ट को, वो सर्कुलेशन उनका सही नहीं है। ज़्यादातर ये टांगों में ज़्यादा होती हैं, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए उनको तो और शरीर में भी हो सकती हैं, बाजुओं में या कहीं और, मगर या लेग्स के अंदर तो बिल्कुल कॉमन है ये। अब इसका इलाज सीधा सीधा क्या होगा कि उनका सर्कुलेशन हमने ब्लड का बढ़ाना है। तो ब्लड का सर्कुलेशन कैसे बढ़ाएंगे हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे वेरिकोज वेन के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।